बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। बिहार के सम्राट बन गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो कि पहले राजद में थे, 1990 में वो राजद में थे। उसके बाद वो जदयू में गए, उसके बाद वो भाजपा में आते हैं। 2016 तक वो जदयू में थे। जदयू के बाद इन्होंने 2020 में जदयू ज्वाइन किया। जदयू ज्वाइन करने के बाद सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ उन्होंने ले लिया है और शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और मैं चर्चा कर रहा हूं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की। पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने ना तो राज्यसभा सांसद बनाया, ना लोकसभा का टिकट दिया। फिलहाल कोई भी लोकसभा का भी अभी चुनाव नहीं है, इसलिए पवन सिंह को अब बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह को कोई मंत्रालय दे दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पवन सिंह को कला संस्कृति मंत्रालय मिल सकता है। नई सरकारी गठन के बाद पवन सिंह को फिलहाल तो Y+ सुरक्षा मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद पवन सिंह चाहते हैं कि वो किसी भी कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में या फिर विधानसभा में शामिल होना चाहते हैं या फिर लोकसभा में शामिल होना चाहते हैं। तो पवन सिंह को बीजेपी हो सकता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का, नए बीजेपी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें पवन सिंह को कला एवं संस्कृति मंत्रालय मिल सकता है बिहार सरकार का। इसलिए कि बिहार सरकार के हालांकि कला एवं संस्कृति मंत्रालय जो वो विनय बिहारी के पास रहता है, लेकिन विनय बिहारी भी काफ़ी पवन सिंह के करीबी हैं और बीजेपी से विधायक भी हैं विनय बिहारी। लेकिन पवन सिंह को बीजेपी इसलिए भुनाना चाहेगी कि बीजेपी जो है अब बिहार में अकेले चुनाव जो है लड़ेगी, इसलिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया। जदयू को दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहने से बीजेपी को अब अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा। पहले तो नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी को वोट मिल जाता था या फिर बीजेपी के नाम पर नीतीश कुमार को वोट मिल जाता था, लेकिन नीतीश कुमार की इस तरह से छवि बन चुकी थी कि किसी भी पार्टी में जाएं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते थे, अच्छे खासे वोट मिलते थे। महिलाओं को जब से उन्होंने 33% रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद से महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट सपोर्ट करती है, नीतीश कुमार को ही वोट करती है। लेकिन इस बार जो 10-10 हज़ार रुपये नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को दिया गया तो बम्पर जीत जो है बिहार में हुई। सबसे ज़्यादा सीट हालांकि बीजेपी को आई, लेकिन जदयू फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री काल में अब जो है वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से अब उन्हें दिल्ली भेजा जा चुका है और बिहार के नए सम्राट बन गए सम्राट चौधरी, जो काफ़ी बड़े पगड़ी वाले जाने जाते हैं, बिहार के पगड़ी वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को बिहार का दूसरा योगी कहा जाता है। तो इसलिए के बाद अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को मंत्रालय मिल सकता है। गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें ये चर्चा का विषय बना है कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद काफ़ी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे थे। इससे बीजेपी जो है, बिहार बीजेपी जो है खास करके पवन सिंह को भुनाना चाहेगी और पवन सिंह को दूसरे दल में जाने से पहले पवन सिंह को अपने दल में शामिल रखना चाहती है। इसलिए कि अगर शामिल पवन सिंह बरकरार नहीं रहते हैं बीजेपी में तो समझिए कि बीजेपी एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और पवन सिंह राजपूत चेहरे हैं, इसलिए राजपूत को मंत्री बनाना है तो बीजेपी जो है पवन सिंह को इस बार राजपूत के नाम पर, राजपूत के कोटे से मंत्री पवन सिंह को बना सकती है। तो मैं ये गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में पवन सिंह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल पवन सिंह से इस बार जब बात की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, मीडिया से मुखातिब होना नहीं चाहते हैं, मीडिया में आना नहीं चाहते हैं। और पवन सिंह का प्रोग्राम जो लखनऊ में था वो भी सफल रहा और पवन सिंह को किसी न्यूज ने चला दिया कि पवन सिंह को बीमारी हो गया है, उनको कुपोषण हो गया है, उनको पोलियो मार दिया है। लेकिन पवन सिंह ने अपने सीना चौड़ा करते हुए, अपने जांग ठोकते हुए उन्होंने दिखा दिया कि पवन सिंह है, अभी फिलहाल कोई बीमारी उन्हें नहीं है। तो अगर पवन सिंह सम्राट कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो ये भोजपुर वासियों के लिए गर्व करने की बात है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।